भैया, भैया राहुल, भैया, भैया राहुल लापता है। वो तो तुम्हारे साथ गया था ना? आज बहुत कोहरा था, हम गलती से नरभक्षी द्वीप के बहुत करीब आ गए। नरभक्षी द्वीप? पता नहीं कैसे राहुल एकदम गायब हो गया। तुमने उस पर नजर क्यों नहीं रखी? भैया हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। उस द्वीप पर एक बड़ा सा सांप है। बचाओ! 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 माँ बचाओ! गज्जू और राजू, ये मौका बहुत सारे पैसे बनाने का। तक पहुंचना दुर्लभ है। खाली हाथ वापसी मत आना। मत करो बॉस, मैं सब लूट लूं। धीरे बात करो, हम लोगों को बचाने वाले हैं। लोगों को बचाएंगे, लोगों को बचाएंगे। रुको, मैंने कहा जाओ, वहीं रुको। सत्यनारायण, मेरे शब्द कोई मायने नहीं रखते क्या? महेश्वर मामा, वो मेरा बेटा था जो खो गया। मैंने अपने दादाजी से सुना था जब मैं छोटा था कि नरभक्षी द्वीप पर एक भयानक नाग देवता रहता था जो द्वीप के हर पेड़ पौधे की सुरक्षा करता था। और अगर कोई वहां जाता है और नाग देवता को गुस्सा दिलाता है तो पूरा गांव बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। पूरे गांव को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। ये इसके चाचा अतुल की वजह से हुआ है। वो उसे मछली पकड़ने ले गया था। महेश्वर मामा, इस उम्र में आप अभी अंधविश्वास पर विश्वास कर रहे हैं? वैसे मैंने सुना था कि कोई द्वीप पर पहले ही चला गया। उसने कहा कि वहाँ बहुत सारे बहुमूल्य पौधे हैं। आप क्यों किसी को द्वीप पर जाने नहीं देते? सब खुद रखना चाहते हो क्या? तुम बस एक अजनबी हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। अच्छा, पर राहुल तो आपके गांव का है और वो बस एक बच्चा है। वो बस वहीं मर जाएगा। आप सबका दिल पत्थर का है। सही बोल रहे हो भैया, अगर हम वहां नहीं गए तो राहुल शायद। चलो चले। रुको महेश्वर मामा, वो मेरा बेटा था जो खो गया। मुझे जाना ही होगा। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। ये सब हमारे कारण हुआ है। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तुम सब चुप रहो। हे सत्या, देखा तुमने? देखा? ये है तुम्हारे गांव के लोग, इतने डरे हुए मौत से कि दूसरों को मरता देखते हैं और नजरअंदाज करते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम उसे बचाएंगे। चलो चलो। तुम लोग नहीं जा सकते। अरे तुम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। रुको रुको। अरे मामा को क्या हुआ? अरे मामा क्या हुआ मामा को? राहुल! 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 राहुल कहाँ हो? राहुल! अरे बॉस, इधर देखिए, कितना बड़ा फूल है। लगता है कि बहुत ही कीमती है ये। क्या इसे ले चलें? हाँ, जो भी है जल्दी करो। हाँ ठीक है। ये क्या है? ये कुछ मूल्यवान लगता है। बॉस बॉस, मुझे देखो, मुझे सांप के बहुत अंडे मिले। नालायक, सांप के अंडे की कोई कीमत नहीं होती। अगली बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। हाँ? ये तो बड़ा ही अजीब फूल है। मुझे लगता है कि एक दुर्लभ दवा है। जाओ और लेकर आओ।
राहुल राहुल! राहुल ये कैसी आवाज थी? मुझे लगता है ये राजू था बॉस। हमको वापस चलना चाहिए। शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सबसे जरूरी है राहुल को ढूंढना। सत्या, ये राहुल का जूता है। हाँ सही कह रही हो। राहुल राहुल! राहुल राहुल! राहुल राहुल! राहुल! राहुल हैं? बचाओ 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 भागो भागो भागो, बचाओ, जल्दी भागो यहाँ से। खतरनाक है। कहाँ है हम? मुझे नहीं पता। सब ठीक तो है ना? चलो चलो। वाह, पुराने मंदिर जैसा लग रहा है। पक्का यहाँ कोई खजाना होगा। हे, ये देखो, हम इसे बेच सकते हैं ना? हाँ बॉस। ये नाग देवता है। ऐसा लगता है मैंने महेश्वर मामा से इसके बारे में सुना था। इस द्वीप पर है अमरता का अमृत। सभी घुसपैठियों को मार डालेंगे नाग देवता। तो फिर मेरा राहुल भी कहीं। महेश्वर मामा की बात मत सुनो, वो मूर्ख कुछ भी बोलता है। कोई नाग देवता नहीं है। इससे अच्छा खजाना ढूंढते हैं यहाँ। पापा, मम्मी, ये तो राहुल की आवाज है। राहुल राहुल! राहुल मम्मा, राहुल 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 आराम से राहुल, जल्दी नीचे उतरो। राहुल राहुल, तुम ठीक हो ना बेटे? राहुल, मामा आ गई है, आप मत घबराओ, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। राहुल, ये क्या है? वाह वाह, मैंने आज तक इससे अजीब फूल नहीं देखा। क्या ये आदमखोर फूल है? ये चिपचिपा सा क्या है? छी, इससे बदबू आ रही है। वो देखो सांप। अरे अरे, ये तो बहुत सारे हैं। ये जहरीले हैं। हट हट अरे बॉस ये वहाँ बाहर जाने का रास्ता है। जल्दी आओ, हमें बाहर निकलना होगा। ऊपर चढ़ो। मुझे मैं चढ़ूं। ले जाओ। बहुत यहाँ बहुत सांप है। राहुल, रुको, क्या कर रहे हो तुम? राहुल क्या कर रहे हो? ऊपर आओ, जल्दी आओ। राहुल राहुल जल्दी आओ। राहुल जल्दी आओ। राहुल जल्दी करो। रस्सी पकड़ो। हाँ आओ राहुल आओ। राहुल जल्दी आओ। राहुल 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 छोड़ो मत। राहुल जल्दी आओ ऊपर। छोड़ो मत। राहुल ऊपर चढ़ो। राहुल हिम्मत रखो।
काम लो। हाँ आओ राहुल ऊपर। राहुल आओ। राहुल संभल के बेटा। चलो चलो जल्दी चलो यहाँ से। चलो 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 हाँ, चलो 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 जल्दी चलो। संदीप बेवकूफ, तुमने और तुम्हारे दोस्त ने मिलकर जरूर कुछ गड़बड़ की है द्वीप पर, तभी नाग देवता गुस्सा हुए हैं। सत्यनारायण, मुझ पर पागल कुत्ते की तरह मत भौंको। हमने राहुल को बचाने के लिए किया, इसलिए हम आए इस तरकीब के साथ। इसलिए गज्जू और राजू मर गए यहाँ। तुम्हें क्या लगा मैंने वो नहीं देखा? तुम अभी राजू को बचा सकते थे, पर तुम अपने बेटे को बचा रहे थे। राजू की जिंदगी भी मायने रखती है। तुम सब में से कोई भी संत नहीं है, ठीक है? तो अब क्या करना चाहते हो? मुझसे लड़ना चाहते हो? तो आओ लड़ लो। आओ आओ। बॉस संदीप, आप मेरे राहुल को बचाने आए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मेरी भाभी ने कुछ अच्छा कहा। सत्यनारायण, मैं तुमसे सच बोलता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं द्वीप पर सिर्फ तुम्हारे बेटे को बचाने आया हूँ? थू, मेरी नजर है तो सिर्फ तुम्हारी जमीन पर। तुम्हें बस इतना करना है कि जमीन मुझे दे देनी है, और मैं वादा करता हूँ कि गज्जू और राजू कैसे मरे द्वीप पर मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बहुत संदीप, तुम्हारे जैसे दुष्ट आदमी को हमारी जमीन कभी नहीं मिलेगी। हाँ या ना, सब तुम पर है। लोग पैसों के लिए मरते हैं और चिड़िया खाने के लिए। अगर हम सब बांट लें तो हम सब बराबर हैं। अगर कहानी बाहर फैल गई तो तुम नहीं बच सकते। इसकी बात मत सुनो, इसके बुरे चरित्र से हम सब और पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। लीना लीना लीना, क्या हुआ तुम्हें? उठो लीना। भाभी, ये ड्रामा बंद करो, मुझे बस तुम्हारी जमीन चाहिए। लीना क्या हुआ? उठो। मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? भाभी और बॉस संदीप को सांपों ने डस लिया। हमें ऐसे निकलना होगा। हाँ चलो चलो जल्दी चलो। हे मेरे ईश्वर, मेरी पत्नी लीला को जल्दी ठीक कर दो। उसे ठीक कर दो। कितना दर्द हो रहा है। अब हमारे गांव पर भी कुछ हो सकता है। क्या बकवास है गधे डॉक्टर? जरा देखो तो कैसे घूर रहे हो सब। कैसे ख्याल रखते हो मेहमान का अपने गांव में? सत्यनारायण, कुछ बोलो। तुम्हारे बेटे के चक्कर में मुझे सांप ने काट लिया। बस करो, अगर तुमने ये पैर नहीं कटवाया तो तुम इसी तरह तड़प कर मर जाओगे। अगर किसी ने मेरे पैर को छुआ तो मैं उसे मार डालूंगा। भैया, लीना उठो। लीना डॉक्टर डॉक्टर, क्या आप इसे बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं? सत्या, सत्या, गांव पर सांपों ने हमला कर दिया है। चारों तरफ सांप ही सांप है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। मैंने कहा था तुमसे उस द्वीप पर ना जाने को, लेकिन तब किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। तुम दोनों जिम्मेदार हो। अतुल, चलो हथियार लो और चलो यहाँ से। चलो चलो सब चलो। रुको, मेरी बात सुनो। मुझे सुन रहे हो? मैं भी आता हूँ। नहीं, तुम चीजों को और बदतर बना दोगे। राहुल, राहुल, मुझे उम्मीद है कि तुम एक अच्छा इंसान बनोगे। हर जीव की तरफ नेक बने रहोगे। ऐसे भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे बेटे। अपने पापा की बात मानना हमेशा। शैतानी मत करना। पक्का वादा करो।
मुझे माफ कर दो। हम ही है वो जो तुम्हारे घर में घुस गए और तुम्हें तुम्हारी माँ से अलग कर दिया। तुम पर काफी अच्छा पैटर्न है। शायद मुझे तुम्हें एक नाम देना चाहिए। आकाश। आकाश कैसा रहेगा? क्या तुम्हें अपनी माँ की याद आ रही है? अगर मेरी माँ होती तो वो पक्का तुम्हें भी प्यार करती। राहुल, हाँ सोने का वक्त हो गया हो। ठीक है। तुम अपने परिवार को मिस कर रहे हो ना? राहुल, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम एक अजगर पाल रहे हो। कहां से मिला ये मेरा पालतू अजगर है पापा। वो अजगर मुझे दो। राहुल, तुम सुन रहे हो? मुझे दो। राहुल, सुनो मेरी बात, लाओ मुझे दो। राहुल, मुझे दो वो। ए राहुल, 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 राहुल रुको। राहुल। सत्यनारायण, क्या तुम्हारा बेटा अजगर पाल रहा है? नहीं नहीं, मैंने तुम्हें अजगर चिल्लाते हुए सुना है। तुमने गलत सुन लिया जाओ, होगा। महेश्वर मामा को जल्दी लाओ। बाकी मेरे पीछे आओ सब लोग। आकाश, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम्हें जाना चाहिए। अच्छे से बड़े होना और बुरे लोगों से पकड़े मत जाना फिर से। राहुल, राहुल। सत्या, सत्या। मैंने चीनू से सुना कि राहुल एक सुनहरा अजगर पाल रहा है। वो जरूर एक सोने चांदी रंग का अजगर होगा। वो अजगर उसके पास कहाँ से आया? वो उसे नरभक्षी द्वीप से लाया है। हाँ जरूर, ये अजगर को छुपा रहे ऐसा हैं। नहीं है ये बिल्कुल झूठ भी। बोल रहे राहुल हैं। किनारे पर दिख रहा है। क्या क्या ये राहुल है? राहुल, अपने आप को बचाओ। जाओ। राहुल, राहुल, इधर आओ। राहुल, यहाँ आओ। जाओ। मुझे अकेला छोड़ दो। सांप, इतने सारे सांप सब जगह। चुप रहो। इसीलिए तुम्हें नरबक्षी द्वीप के सांपों को तंग नहीं करना चाहिए। समझ में आया? अरे अरे अरे, महेश्वर मामा, अरे अरे, सुरेश को भी सांप ने काट लिया। सांप ने इसे काट लिया। इसे सांप ने काट लिया। वहाँ बस खड़े मत रहो, जल्दी करो। इसे गांव वापस ले जाओ। डॉक्टर को ढूंढो। चलो जल्दी करो। जाओ जल्दी करो। तेज चलो, अभी जाओ, जल्दी जाओ। इन भित्ति चित्रों का क्या रहस्य है? शायद पता करने का एक ही तरीका है, वापस नरभक्षी द्वीप पर जाना। हे राहुल, तुम्हारा फोन है। मैं आ रहा हूं। थैंक यू। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं अतुल। अंकल अतुल। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है आजकल?
बहुत वक्त हो गया। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो अपने पापा से मिलने जरूर आओ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे पापा की नहीं बनती, पर फिर भी वो तुम्हारे पापा हैं, है ना? सही कहा आपने। गांव कैसा है? गांव के लोग जो सांपों को मारते हैं या उन्हें जो खा जाते हैं, उन्हें प्लेग हो जाता है। हर दिन मौत से भी ज्यादा बदतर है। राहुल, तुम इतने सालों से बायोमैकेनिकल रिसर्च पर काम कर रहे हो ना, तुम वापस आकर उनकी कुछ मदद क्यों नहीं करते? अंकल, मैं इस बारे में जल्दी कुछ करता हूँ, मेरा वादा है आपसे। अब मुझे जाना होगा। सुनो सब, आमतौर पर एक सेल कितनी बार बढ़ सकता है, इसकी एक हद होती है। कुछ सेल बढ़ते जा सकते हैं पर फिर भी जानलेवा नहीं हो सकते, कैंसर की तरह, और ये उन्हें अमर बनाता है। बिल्कुल सही कहा। और इस सेल की खोज हमारी कंपनी ने की है। ये सोने चांदी घास फूस का पौधा है और इस घास का स्रोत लेन गांव के पास एक द्वीप पर है। गांव वाले उसे नरभक्षी द्वीप बुलाते हैं। लेन गांव तो राहुल नारायण का गांव है ना? राहुल नारायण, ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। हमारी कंपनी का भविष्य दांव पर है। मैं चाहूंगी कि तुम इस प्रोजेक्ट को लीड करो। इसके अलावा हमारी जांच के हिसाब से द्वीप पर एक अनोखी सभ्यता का निवास हुआ करता था और इसका इस घास से संबंध है। क्या लगता है तुम्हें राहुल? तुम्हें एक असिस्टेंट भी मिलेगी, मेरी बेटी जो अभी अभी विदेश से वापस आई है, लिली। हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरी माँ ने कहा आपको नेचर बहुत अच्छा लगता है और आप रॉक क्लाइंबिंग भी करते हैं। इम्प्रेसिव। मुझे सुनकर अच्छा लगा, थैंक यू। तो शुरू करें? चलो करते हैं। अंकल अतुल। राहुल, आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक। सुनकर अच्छा लगा। हे राहुल, तुम वापस आ गए। मैं खाना तैयार करता हूं तुम्हारे लिए। मैं बस तुमसे मिलने के लिए आया था। रोको उन्हें। गांव वालों को और सांप मत पकड़ने दो। अगर मां जिंदा होती तो मेरी बात से सहमत होती। हम ये सब दोबारा नहीं करने जा रहे हैं। तुम द्वीप पर नहीं जा सकते। जाते रहे तो जब तक मैं ना बोलूं। महेश्वर मामा मर चुके हैं और अब मैं इंचार्ज हूं। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है ये साबित करने के लिए। द्वीप पर जाना है या नहीं, ये मेरा फैसला है। जब तक आप हमें द्वीप पर जाने देते हैं, सब कुछ नेगोशिएबल है। पर ये बताओ कि तुम द्वीप पर आखिर ढूंढ क्या रहे हो? मुझे बताओ तो शायद मैं तुम्हें जाने दूं। हाल में ही हमारी कंपनी ने सोने चांदी रंग की कुछ घास खरीदी और हमें लगता है कि वो नरभक्षी द्वीप से आई है।
हमारे अनुसंधान के हिसाब से इस सोने चांदी की घास में कुछ ऐसे जीन्स हैं जिससे सेल रीजनरेट होते हैं। एक सेकंड रुको, क्या तुमने कहा रीजनरेशन? तुम्हारा मतलब जैसे एक अंक का वापस उग जाना? हाँ, अगर एक बार भी ये फॉर्मूला काम कर गया तो पूरी दुनिया में क्रांति आ जाएगी। नहीं नहीं, किसी को नहीं जा सकते। विज्ञान पर विश्वास रखो, इसमें डरने की क्या बात है? 10 साल पहले मैं भी इस द्वीप पर गया था, सत्या, अतुल और राहुल के साथ। सच्ची, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है? तो चिंता करना बंद कर दो। मेरी बात ध्यान से सुनिए। गांव में जो बीमारी फैल रही है उसका ताल्लुक शायद द्वीप पर रहने वाले जहरीले सांपों से है, इसलिए हमें एक बार वहां जांच के लिए जाना ही होगा। सही कहा, डरने की कोई बात नहीं है। हमारी लीलिंग कंपनी एक बड़ा इनाम देगी। तुम सब किस बात की शिकायत कर रहे हो? क्या तुम मौत से डरते हो? मैं नहीं डरता और मैं उसके साथ जाऊंगा। और मैं भी। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? नरभक्षी द्वीप का रहस्य बस मुझे परेशान कर रहा है। अगर मैं नरभक्षी द्वीप पर नहीं जाता तो ये गांव इस रहस्यमयी बीमारी से नहीं बच पाएगा। मेरी माँ, वो शायद नहीं मरती। मरने से पहले मेरी माँ ने मुझे कहा था कि हर जीव जंतु के साथ नेक रहना। तुम्हारी माँ एक नेकदिल इंसान रही होगी। हाँ, वो थी। बॉस फ्रे, डॉक्टर लाई, मैंने नाव तैयार कर दी है। बॉस फ्रे, वो वहां कुछ दूरी पर नरभक्षी द्वीप है। मैं वहां 10 साल पहले गया था। वहां नरभक्षी फूल और अजगर हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम पूरी तरह तैयार हैं। ये हथियार क्यों ले जा रहे हो? हे, मेरे बेटे से दूर रहो। क्या कर रहे हो आप? हम बस सावधानी बरत रहे हैं। सुरक्षा पहले। हे, सत्यनारायण, तुम क्या कर रहे हो? तुम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। ये मुझ पर छोड़ दो। बॉस फ्रे वही कर रही है जो सबके लिए ठीक है। चलो नाव पर। बॉस फ्रे, प्लीज। इस द्वीप पर इतने बड़े पौधे हैं, विश्वास नहीं होता। ये आश्चर्यजनक है। डॉक्टर ले, क्या ये कीमती हैं? हाँ, इस द्वीप पर उग रहे पौधे ऐसे हैं जो दुनिया में कभी नहीं देखे गए। ये कीमती हो सकते हैं, करोड़ों के। और ये जुजुबियन ट्राइब की धरोहर है। जुजुबियन ट्राइब? मैंने पढ़ा है इसके बारे में। उनका सर मनुष्य का और शरीर सांप का होता था। वो ऐसी जगह रहते थे जहाँ वो अमर रह सके। मुझे लगता है वो जगह यही है। हमारे सामने मनुष्य जाति का सबसे बड़ा रहस्य इंतजार कर रहा है। चलो सब चलो, अभी जल्दी चलो। बॉस, क्या ये सोनी चांदी की घास है? मैं डॉक्टर ले नहीं हूँ, मुझे कैसे पता? खोदो उसे पहले। ठीक है। ओह, हम अमीर होने वाले हैं। ए बॉस, इसे देखो,
ये बहुत कीमती है, लगता है हम अमीर हो जाएंगे। अरे तुम अंधे हो क्या? तुम नहीं जानते कि कैक्टस क्या होता है? शांत हो जाओ बॉस, गलती हो गई। शांत हो जाओ, बस काम पे लगो। नालायक कहेंगे। भागो 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 बचो, भागो। भागो। फूल वार कर रहे हैं, नरभक्षी फूल हम पर हमला कर रहे हैं। और लगता है मर गए। सब लोग उस तरफ भागो, जल्दी आओ। जल्दी करो। कम ऑन, जल्दी आओ। भागो, चलो जल्दी करो। जल्दी आओ, जल्दी अंदर चलो। संभल कर। रुको एक सेकेंड। ये रहा वो। हाँ, ये वही घास है। क्या हुआ अभी? हाँ, मुझे लगता है कि इस द्वीप का इकोसिस्टम सहजीवी बन चुका है। घास के किसी भी हिस्से को नुकसान इस द्वीप के इकोसिस्टम पर बड़ा असर करेगा। इसका हमसे क्या मतलब है? हाँ? पुरानी कथाओं के हिसाब से इस द्वीप पर उग रहे सोने चांदी के घास का निर्माण एक जीव से होता है जिसे ग्रास किंग कहते हैं, जो इसी द्वीप पर पाया जाता है। तो हमें बस इतना करना है कि इस ग्रास किंग को ढूंढ कर पकड़ना है। एक बार हम वो कर लें तो हम उसके जीन्स निकाल सकते हैं। हाँ, शायद यही अमर होने का रहस्य है। क्या कहते हो? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी जल्दी जल्दी। इस तरफ चलो। संदीप, मेरा बेटा राहुल कहाँ गया? मैं अपने आप को तो बचा नहीं पा रहा, वो भाड़ में जाए। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी ताकतवर निकलोगी। क्या शांत रहने वाली लड़की कमजोर ही हुआ करती है? सांप! राहुल, सांप! घबराओ मत, ये बस सांप की खाल है। लिली कहाँ है? कहाँ है लिली? हाँ, मैम्बू नहीं मिल रही। तो जाओ ढूंढो उसे। ये जरूर उसी अजगर की खाल होगी जिसे मैंने 10 साल पहले देखा था। बहुत डरावना है। राहुल,
क्या तुम आकाश हो? ये सच में तुम हो आकाश? आकाश, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं तुम्हें दोबारा देखूंगा। वैसे देखा जाए तो अजगर इतने डरावने नहीं होते। शांत रहो, तुम उसे छू सकती हो। आकाश, आकाश, आकाश! राहुल, हमें चलना चाहिए। लिली, ये जुजुबिन ट्राइब का एक थोड़ी थोड़ी जानती हूँ। इसे सर्प लेखन के संदर्भ में देखना चाहिए, लेकिन मैं भित्ति चित्रों के बारे में श्योर नहीं हूँ। 10 साल पहले मैं भी यहाँ गलती से आ गया था। मैंने ऐसे कई लेख देखे हैं। इन पर क्या लिखा है ये मुझे बहुत सताते हैं। मैंने इन पर खुद से रिसर्च किया। हम साथ में कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। वो रहा, प्राचीन काल के आदिवासी यहाँ पर अमरता के रहस्य का अध्ययन कर रहे थे भित्ति चित्र के आधार पर। मुझे लगता है कि एक मीटियोराइट था जो गिर गया था। मीटियोराइट रेडियो एक्टिव था, जिससे उसके आसपास सोने चांदी के घास का वेरिएशन हो गया। सोने चांदी के घास पर जीवी पौधे भी हैं। ये न सिर्फ अपने आसपास के वातावरण पर असर करते हैं, ये आसपास के जीव जंतुओं को भी जिंदा रखते हैं। आदिवासियों ने सोने चांदी का घास लेकर पशुओं को संक्रमित किया। उसके बाद वो घास और जानवर सहजीवी बन गए। सहजीवी? लेकिन पौधों का जीवन तो जानवरों से कहीं ज्यादा होता है। शायद सहजीविता ही अमरता का रहस्य है। उन्होंने बहुत सारी मात्रा में घास उगाई और पूरी ट्राइब को उससे संक्रमित करने की कोशिश की, पर कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। ऐसा क्या हुआ? उनमें से कुछ लोग आधे सर्प और आधे घास बन गए, और उनमें से कुछ लोग नाच रहे थे। यह आखिरी भित्ति चित्र समझने में मुश्किल है। बहुत लोग नाच रहे थे और बहुत सारे स्नेक हेड पौधे। उनमें से कुछ शायद सांपों को चूम रहे थे। लिली, मैं पीछे की लिखावट के बारे में श्योर नहीं हूं। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? जब मनुष्य और सांप का खून मिलेगा, अमरता का रहस्य। बीच में कुछ शब्द मिटे हुए हैं, मैं पढ़ नहीं पा रही। मुझे पूरी तरह समझ नहीं आ रहा। सत्या, कुछ याद आया? हम इसी जगह पर थे 10 साल पहले राहुल को बचाने के लिए। ऐसा लगता है कि इस द्वीप में सच में सोने चांदी की घास का राजा है जो हमें नहीं छोड़ेगा। क्या कहा तुमने? तुम्हें कोई इल्म नहीं है, तुम क्या बोल रहे हो? तुमने हमें उल्लू बनाया ताकि हम यहाँ अपनी मौत को ढूंढते हुए आए, वो भी बस कुछ घास के लिए। भैया चलो, हम चलकर राहुल को ढूंढते हैं। हाँ चलो। ऐसी भी क्या जल्दी है? ये पौराणिक घास का राजा, मुझे वो सच में चाहिए। लिंकिंग कंपनी को कैसे भी जीतना है इस रीजनरेशन रिसर्च में। उसे मत छूना। भागो भागो, जल्दी आओ। हे भगवान, डरी गई मैं तो। मम्मी! ओह लिली, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ओह, ये अच्छी बात है।
मैं इतना डर गई थी कि क्या तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है? बॉस फ्रे, ये बहुत खतरनाक है। जल्दी से कोई जगह ढूंढो चुप और करो। भागो। हमें वो जीन सैंपल चाहिए जिनकी हमें जरूरत है। मम्मी, मैंने और राहुल ने अभी भी एक सोने चांदी के रंग का अजगर देखा और ये भित्ति चित्र नरभक्षी द्वीप के रहस्य को समझाता है। सोने चांदी का अजगर ले। हाँ, ये सोने चांदी का अजगर और सोने चांदी का घास, क्या ये एक दूसरे से जुड़े हैं? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। यस। देखिए, यहाँ बहुत खतरा है। यहाँ नरभक्षी फूल हैं। हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से चलना मम्मी, चाहिए। जितना जल्दी हो सके चलिए यहाँ दीदी, से। बहुत कुछ दांव पर है। एक बार अमरता की दवाई काम कर जाए तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, रिसर्च पर भी और सोसाइटी पर भी। हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। बॉस संदीप, सोने चांदी के अजगर को जिंदा पकड़ो। सब कुछ नेगोशिएबल है। जब तक पैसे मिलते रहेंगे मैं करूंगा। लड़कों, यही है मौका पैसे कमाने का। बॉस फ्री को फॉलो करते हैं और उस अजगर को जिंदा पकड़ते हैं। यस बॉस। हे सत्यनारायण, मुझे लगता है तुम दोनों ने सुना कि बॉस फ्री ने क्या कहा। मैं उसे जिंदा पकड़ूंगा और तुम दोनों को भी इनाम मिलेगा। इसके अलावा ये गांव में होने वाली बीमारी का इलाज भी कर सकता है। क्या लगता है तुम्हें? बस मेरे गांव वालों की बीमारी ठीक हो जाए, फिर मैं मुड़कर भी नहीं देखूंगा। सही कहा, मैं भी नहीं देखूंगा। सच में जिस अजगर को तुमने देखा वो इस तरफ से गया था ना? लड़कों चलो उसे पकड़ो। आओ चलो। ये लो, इसे संभाल कर रखो, सांप को इसमें डालेंगे। बॉस, क्या वो दोनों सांप संभोग कर रहे हैं? चुप करो, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? वो देखो, उस काले अजगर में गोली का निशान दिख रहा है। उसका क्रेडिट मुझे जाता है। सोने चांदी का अजगर उसे चाटता है और उसका जख्म ठीक हो जाता है। कमाल है। हम बेहोशी की दवाई बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब मैं समझ गया कि आखिर जुजुबिन ट्राइब क्यों गायब हो गई। क्या वजह थी? सोने चांदी का घास कोर्डेसिप्स साइनेसिस के जैसा है, सहजीविता का एक और उदाहरण। और आकाश, इस द्वीप पर शायद सोने चांदी की घास का सबसे बड़ा स्रोत है। जो राहुल ने कहा उसकी बहुत अधिक संभावनाएं हैं। ये जो अंश गिर रहे हैं वो पौधों के आकार के हैं, और वो शायद इसलिए क्योंकि दोनों के जीन्स एक समान हैं। भत्ती पर लिखे गए आधे सर्प और आधे पौधे की स्थापना से देखा जाए तो मुझे लगता है कि अगर घास पक जाए तो वो सांप में बदल जाएगी। घास सांप में बदल गई, पर सिर्फ तब जब वो उनके संपर्क में आई। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अमर रहना चाहते थे, और इसकी वजह से ही उनकी मौत हो गई। पर भित्ती पे वो लोग सांप को क्यों चूम रहे थे, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। तो उस घास का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जो अंत में सांप ही बन जाता है, हैं? वो आसानी से ठीक कर सकते हैं। हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन से इसे रोक सकते हैं। इससे पहले कि वो सांप बन जाए, फिर उसे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में जिंदा रख सकते हैं। बहुत आसान है ये। सुना तुमने? सबसे अक्लमंद है बॉस फ्रे। बॉस, ये बहुत खतरनाक है। राहुल सही कहता है मामा। कोई बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है। मामा, क्या आप पागल हो गई हो?
सांप को पकड़ने के लिए तैयार हो जाओ। सोने चांदी वाले अजगर को जिंदा पकड़ो, दूसरे को मार दो। ए, आकाश। राहुल! राहुल 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 मेरे बच्चे, राहुल उठो, राहुल राहुल मेरे बच्चे, आंखें खोलो राहुल, आंखें खोलो। राहुल राहुल आंखें खोलो। सब ठीक हो जाएगा राहुल। राहुल बहुत संदीप, हमें गांव वापस आना होगा। राहुल को डॉक्टर की जरूरत है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ये मेरा बेटा नहीं है, बाहर में जाए। उसे मत मारो, ये वही सांप है जो राहुल ने 10 साल पहले पाला था। मेरा बेटा राहुल। आकाश! मुझे लगता है कि मुझे राहुल को ही शिकार की तरह रखना चाहिए था, वरना अब तक तो ये कब का पकड़ा जाता। शर्म आनी चाहिए। शर्म? और मुझे शर्म तुम्हें आनी चाहिए। ये तुम क्या कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए मुझे, मैंने ही तुम्हारी माँ के लिए अजगर को पकड़ा है। सही कहा ना बॉस फ्रे? दूर रहो उससे। राहुल! राहुल राहुल मेरे बेटे, हाँ खोलो राहुल। तुम ठीक हो राहुल? आकाश ने तुम्हें बचाया। राहुल बॉस, हमने सोने चांदी के अजगर को तो पकड़ लिया, लेकिन उस काले अजगर ने बाहर जाने के रास्ते को रोक रखा है। हम क्या करें? ये तो बहुत आसान है। सोने चांदी के अजगर को चारे के तौर पर रखेंगे, काले अजगर को फंसाएंगे और फिर उसे मार देंगे। तुम सच में बहुत शातिर हो। जब तक मुझे पैसे मिल रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे हल हैं। कोई दिक्कत नहीं। किसका इंतजार कर रहे हो? सांप को बांधो। आराम से राहुल, आराम से, आराम से करो। जल्दी। ये तो माँ की आवाज है, अपना ध्यान रखना राहुल। नहीं राहुल, राहुल तुम नहीं जाओगे राहुल, मुझे जाना होगा। तुम नहीं जाओगे, वहाँ खतरा है राहुल। मैं आपकी तरह कमजोर हूँ, छोड़िए मुझे। राहुल राहुल नहीं, गोली बच लो। मामा! जल्दी करो।
किसका इंतजार कर रहे हो? सोने चांदी वाले अजगर को बचाओ। रस्सी उतारो, जाओ निकालो उसे। राहुल, 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 राहुल। राहुल, क्या तुम देख रहे हो? हम उन्हें इस घास को ढूंढने नहीं दे सकते। गांव वालों की जान बचाने के लिए इसका छुपाया जाना जरूरी है। राहुल, राहुल, राहुल। देखो, मैं तुमको ये बता दूं कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ और मुझसे और भागा नहीं जा रहा। बॉस, अगर आपने एक बार इस सोने चांदी के अजगर का पेट खा लिया तो आप यंग रहेंगी और खूबसूरत भी। सच में अजगर का पेट काम करेगा? तो फिर इंतजार किस बात का? खत्म करते हैं इसे। नहीं। ध्यान से। राहुल, तुम ठीक हो? अपने काम से काम रखो। भागो, भागो, बॉस, भागो, भागो। उसने उसकी गर्दन पर काट दिया है, अब वो मर जाएगा। यही है कर्मा। राहुल, मुझे उम्मीद है कि तुम एक नई दिल इंसान बनोगे। हर जीव जंतु की रक्षा करोगे। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। मुझे बचाओ, बचाओ, मदद करो मेरी, बचाओ, मदद करो। ये सोने चांदी का घास कितना आश्चर्यजनक है, कितनी जल्दी काम करता है। अगर मरना चाहते हो तो मेरे सामने आओ। राहुल, भागो, भागो। अगर फिर से चिल्लाए तो गोली मार दूंगा। ये अजगर बार बार राहुल को क्यों बचा रहा है? हाँ? अतुल ने मुझे बताया था कि इस अजगर को राहुल ने ही सबसे पहले पाला था। पुराने शास्त्र में छाप व्यवहार होता है। जैसे ही उस अजगर ने जन्म लिया, उसने सबसे पहले राहुल को देखा तो उसे लगा कि वो ही उसकी माँ है। आकाश! मैं समझ गया। भित्ति पर लोग सांपों को चूम नहीं रहे थे। जुजुवियन टाइप के लोग अमर रहने के लिए अजगर का खून पीते थे, और वो ही ये कर रहा है। तुम यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि आकाश! नालायक लड़के,
तुम कैसे मेरे और मेरे पैसों के बीच में आ सकते हो? मैं तुम्हें सच बताता हूं, तुम्हारे गांव के लोगों को एक अजीब सी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। वो चाहे कुछ भी घास फूस खाए, उन्हें जिस सांप के गोश्त को खा के प्ले हो रहा है वो मैंने किया है मूर्खों। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? पैसों के लिए। जब तक वो बीमार रहेंगे वो गांव में कायदे से रहेंगे और मेरे लिए काम करेंगे और मेरे लिए पैसे कमाएंगे। असगर के जहर से कुछ ज्यादा ताकतवर है तो वो है सिर्फ कर्मा। राहुल, इसे क्या हो रहा है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि भित्ति चित्र में दिखाया गया था। ऐसा मालूम पड़ता है कि सोने चांदी के घास के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। छोड़ो उसे। क्या बोल रहा है? उठो उठो मेरे बेटे उठो। छोड़ो भाई को। पापा, 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 पापा आगे खोलिए। जुग जुग जियो अपने पिता की तरह। पापा, डरपोक मत बने। वो अपनी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाया, तुम करना। पापा, 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 क्यों अकेले चले गए? पापा, पापा मुझे डांटो, उठाओ पापा मुझे डांटो, उठाओ मुझे डांटो पापा, उठाओ। उठाओ पापा, उठाओ, प्लीज उठाओ। क्या हो रहा है उसे? क्या तुम ठीक हो? मेरे पहले का अंदाजा गलत था। आकाश सोने चांदी के घास का सबसे बड़ा स्रोत नहीं है। सबसे बड़े घास का स्रोत आकाश पर परजीवित है। हाँ, यही है। क्या मतलब है तुम्हारा? सिर्फ सोने चांदी की घास खाने से काम नहीं चलेगा। जोजुबियन ट्राइब के लोग अजगर को सोने चांदी के घास के संपर्क में लाते थे और फिर उनका खून पीते थे। अब मुझे समझ में आ गया। जोजुबियन ट्राइब का गायब होना इसलिए नहीं था क्योंकि घास अजगर में तब्दील हो रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि सब लोग प्लेग से पीड़ित हो गए थे और आखिर में सब लोग मर गए। तो भित्ति चित्र का मतलब था कि मनुष्य का खून और अजगर का खून मिल जाए तो जहन्नुम और अमरता दोनों के रास्ते खुलते हैं। बिल्कुल सही। चलो। वे भविष्य की पीढ़ियों को चेतावनी देना चाह रहे थे, मानव की प्रवृत्ति और उसके खतरों के बारे में। वो हमें जीवन की वर्जनाओं को ना छेड़ने की चेतावनी दे रहे थे।
मर्यादा और दूरी दोनों रखो, यही तरीका है जीवित रहने का। तुमने ये मेरे साथ जानबूझकर किया। मैं तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगा। मैं तुम सबको मार दूंगा, कोई नहीं बचेगा। डॉक्टर, तुम हमेशा बकवास करते हो। तुम नहीं कहा था ना कि हम हमेशा जिंदा रह सकते हैं? मैंने ये सब पैसों के लिए किया था, वो मैं उससे झूठ बोलता था। पैसे? तुम भी पैसे के लिए ही हो। मुझे सबसे ज्यादा नफरत अपने जैसे लोगों से है। अब तुम सब छोड़ो उसे। लिली, मेरे साथ चलो। मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। इसे यहाँ से निकालो, लेकर चलो इसे। मुझे छोड़ो, छोड़ो, मुझे राहुल की मदद करनी है। राहुल! मुझे छोड़ो, जाने दो। मम्मी, मैं राहुल को नहीं छोड़ सकती। मैं हाथ जोड़ती हूँ। तुम कैसे उसकी मदद कर सकती हो? हाँ, तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। अगर तुम वापस गई तो तुम मर जाओगी। मेरी बात मानो, नाव की तरफ चलो। चलो जल्दी करो। मम्मी, आप इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती है? मैं आपकी तरह नहीं बन सकती। सिर्फ अपने बारे में ही सोचती रहती हो। मेरा राहुल के साथ अगर कोई रिश्ता नहीं भी है, तब भी इंसानियत के नाते मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं वापस जा रही हूँ उसके पास। लिली, लिली। नालायक! मैंने कहा था ना, मैं मार दूंगा। लिली, राहुल, 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 राहुल उठो ना प्लीज। राहुल प्लीज, भगवान के लिए उठो। राहुल, राहुल आंखें खोलो। राहुल, राहुल, क्यों नहीं कुछ बोलते तुम? राहुल, राहुल, दर्द हो रहा है। क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो? जादू, तुमने मुझे डरा दिया था राहुल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डरने की बात नहीं है। राहुल, सोने चांदी की घास की ताकत आ गई तुम्हारे अंदर। तुम गोली लग के बच गए।
वो घास नहीं था, ये मुझे मेरी माँ ने दिया था अपने अंतिम समय में। तुम सब मरोगे, तुम सब मरने वाले हो। सब मरने वाले। पापा, लिली, लिली, पापा, पापा उठिए। लिली, चलो निकलो यहाँ से। पापा, पापा, पापा उठिए, उठिए पापा, छोड़ो मुझे। चलो, चलो बाहर निकलो जल्दी। पापा, जल्दी करो। पापा, छोड़ो मुझे। पापा, पापा उठिए। पापा, पापा, चलो। हे भगवान, अब हम क्या करें? कहाँ जाए? कैसे बाहर निकलेंगे अब? राहुल देखो ध्यान से। राहुल, राहुल ध्यान से हटो पीछे। लिली जल्दी करो। भागो, भागो। आकाश, राहुल, आकाश मर गया तो? आकाश को गहरी चोट लगी है। आकाश के साथ द्वीप के सारे पौधे भी मर जाएंगे परजीविता की वजह से। इसका कोई हल होना चाहिए। मैं समझ गया, मैं समझ गया। रुक जाओ राहुल, मुझे घास का आखिरी सैंपल दो, दे दो। मामा, राहुल को जो सही लगता है करने दो। तुम चुप नहीं रह सकती क्या? राहुल, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे आखिरी सोने चांदी का घास दे दो। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, प्लीज। सॉरी बॉस। हर किसी जीव जंतु को हमारी तरह जीने का हक है। मैं लालची नहीं बन सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? सोने चांदी के घास के बिना मेरी लीडिंग कंपनी दिवाला हो जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं सब कुछ खो दूंगी। जीवन में सब कुछ पैसा नहीं होता माँ, मैं भी तो आपके पास हूँ। अच्छे से जियो आकाश। इस बार मनुष्य को तुम्हें पकड़ने मत देना।
गांव वाले अपनी मेहनत से अमीर हो गए। उन्होंने हर उस औजार को जला दिया जिससे वो अजगर पकड़ते थे। जब मैंने दवा ढूंढ ली तो गांव वालों की अजीब सी बीमारी भी ठीक हो गई। लोगों को एक दूसरे के साथ नेकी से रहना चाहिए और हर दिन खुशी से जीना चाहिए।